मोस्टली मास गेनर में शुगर एडेड होता है हाई लेवल पे। सपोज 100 ग्राम में 50 ग्राम तो आपको शुगर ही मिल रहा है, वो भी मतलब नेचुरल शुगर नहीं, आर्टिफिशियल शुगर। बहुत सारे क्रिकेटर होते हैं, बहुत पतले होते हैं और बोलते हैं कि भैया रेंज हिटिंग नहीं हो रही मेरे को बड़े बड़े छक्के मारने हैं, बाउंड्री से बाहर मतलब 100 मीटर के छक्के मारने हैं। तो बेसिकली ये सब आपके स्ट्रेंथ से होता है, ठीक है ना, और आपको टेक्निक चाहिए और थोड़ा भी मसल का भी ज़रूरत है। अगर आपकी बॉडी में थोड़ा भी मसल ही नहीं रहेगा तो आप बड़े बड़े छक्के कैसे मार पाओगे, ठीक है। तो बहुत लोग होते हैं जो एकदम लीन रहते हैं, पतले रहते हैं। तो जैसे ये भी एक वन टाइप ऑफ रिकवरी के लिए है। प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन आपको मसल रिकवरी देगा, मसल रिकवरी। ये आपको मसल रिकवरी भी देगा, साथ में एनर्जी रिकवरी भी देगा। तो गाइस मोस्ट ऑफ जो एथलीट हैं बहुत सारे जिनके वेट बहुत पुट ऑन नहीं हो पा रहे हैं और वो अपने आप से परेशान है कि भाई मसल्स नहीं है, कैसे हीटिंग करेंगे, कैसे स्ट्रेंथ चाहिए कम से कम बोन्स को। तो कम से कम उनके पास जो बॉडी स्ट्रक्चर चाहिए उनको, एक एथलीट का, एक क्रिकेटर का, तो वो उनके पास नहीं है। तो थोड़ा बहुत जो मसल्स गेन करना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज़्यादा मसल्स गेन कर लो, लेकिन थोड़ा बहुत जो मसल्स होना चाहिए जो आपके स्ट्रेंथ में वर्क करेगा, तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास मास गेनर है और कुछ क्रेटीन है। कुणाल आपको हर चीज़ डिटेल बताएगा कि किस किस चीज़ के बारे में और कितना ज़रूरी है वो हमारे एथलीट के लिए। तो बहुत सारे क्रिकेटर होते हैं, बहुत पतले होते हैं और बोलते हैं कि भैया रेंज हिटिंग नहीं हो रही मेरे को बड़े बड़े छक्के मारने हैं, बाउंड्री से बाहर मतलब 100 मीटर के छक्के मारने हैं। तो बेसिकली ये सब आपके स्ट्रेंथ से होता है, ठीक है ना, और आपको टेक्निक चाहिए और थोड़ा भी मसल का भी ज़रूरत है। अगर आपकी बॉडी में थोड़ा भी मसल ही नहीं रहेगा तो आप बड़े बड़े छक्के कैसे मार पाओगे, ठीक है। तो बहुत लोग होते हैं जो एकदम लीन रहते हैं, पतले रहते हैं, ठीक है ना। वो घर के खाने से खा लिया बट उनका वेट नहीं बढ़ रहा है, बॉडी में मसल मास नहीं आ रहा है जो उनको क्रिकेट में हेल्प कर सके। तो आप है मास गेनर ऐड कर सकते हो। तो देखिए जैसे ये ऑन का मास गेनर है, ये वर्ल्ड का टॉप क्वालिटी का मास गेनर है, वर्ल्ड का फेमस मास गेनर है ऑन ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, जैसे आप कंपनी आपने ब्रांड सुना होगा। तो बेसिकली हम मास गेनर क्यों लेते हैं कि सपोज़ मैं अभी 70 kg मेरे को करना है बट मेरा अभी 60 kg है। अब मेरे घर के खाने से मेरी बॉडी में कैलोरी इंटेक नहीं जा रहा है, ठीक है ना, मेरे को इतना कैलोरी नहीं मिल रहा है घर के खाने से। तब हम जाके अलग से मास गेनर लेते हैं जो हमको अच्छा प्रोटीन दे। प्रोटीन मास गेनर में होता है बट लो होता है, ठीक है ना। मोस्टली मास गेनर के अंदर होता है कार्ब्स जो आपको एनर्जी देगा, ठीक है, और आपको वेट गेनिंग में हेल्प करेगा। तो मार्केट में बहुत ऐसे मास गेनर आते हैं, जैसे आपने अमेजोन इधर बहुत लोकल वेबसाइट पे देखेंगे जो आपको 1500, 1600, 1700 में हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि ठीक है, तो वो देखो शुगर तो आपका वेट बढ़ाएगा ही, ठीक है। शुगर तो आप ऐसे भी खाओगे तो आपका वेट बढ़ाएगा। तो शुगर पर वो जो वेट बढ़ेगा वो बॉडी के लिए सही नहीं है। तो मोस्टली आपका जो वेट बढ़ना चाहिए वो गुड कॉम्प्लेक्स कार्ब से मिलना चाहिए, ठीक है ना। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमको बॉडी के लिए बढ़िया रहते। तो गेनर के अंदर आपको कैलोरी भी मिल जाएगा, कॉम्प्लेक्स कार्ब भी मिल जाएगा और आपका वेट गेन भी होगा। वेट गेन तो होगा ही, साथ में मसल गेनिंग भी होगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि भैया मेरा 4 किलो बढ़ा तो वेट ही बढ़ा, मेरे को ऐसा है कि मसल गेनिंग करना है तो ऐसा, तो आपका साथ में मसल गेनिंग भी बढ़ेगा, ठीक है ना। और ये ऐसा नहीं है कि आपने एक बार खाया और आपके 10 किलो, 15 किलो, 25 किलो बढ़ गया, ठीक है ना। ऐसे बहुत लोकल लोग ऐसे बनाते कि एक खा लो, एक ये मतलब ले लो तो ना आपको ना 10 किलो बढ़ जाएगा। तो ऐसा कुछ भी जादू ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये आपकी मेहनत के ऊपर है, ठीक है। आप जितना मेहनत करोगे, जितना बॉडी के लिए वो करोगे, जितना आप हार्ड वर्क करोगे, उतना ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो फिर आगे हम देखते हैं कि बोलते हैं कि भैया हमको स्ट्रेंथ चाहिए, स्ट्रेंथ हमको मसल स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है ना, हमको थोड़ा और अच्छा एथलीट बनना है। तो मोस्टली क्या होता है ना कि है ना, मैं बहुत एथलीट क्रिएटिन भी यूज़ करते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा ऑन कंपनी का क्रिएटिन है, ये एक मोनोहाइड्रेट क्रिएटिन है। तो इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में परफॉर्मेंस बढ़ता है, ठीक है। आप देखिए देख सकते हैं यहाँ पे फॉर परफॉर्मेंस सपोर्ट लिखा हुआ है क्रिएटिन, ठीक है ना। तो क्रिएटिन का मोस्टली क्या होता है ना कि आजकल बहुत वो हो गया है कि भैया क्रिएटिन खाने से हमारा किडनी और लीवर ख़राब हो जाते हैं। तो सर देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपकी बॉडी डेली 5 to 6 ग्राम क्रिएटिन बिना कोई दिक्कत के कंज्यूम कर सकती है, ठीक है ना। तो आपको 5 to 6 ग्राम ही कंज्यूम करना है, उससे ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना है। मोस्टली क्या होता है, लोग सोचते हैं कि अरे आज चलो 4 चम्मच डाल देते हैं, 15-20 ग्राम ले लेते हैं, हमारा बॉडी जल्दी बनेगा। तो सर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई भी चीज़ अगर आप लोगे तो वो आपको डैमेज ही करने वाला है, ठीक है ना। तो कोई भी चीज़, तो क्रिएटिन आप लीजिए 5 to 6 ग्राम आप लीजिए, ठीक है, और आपकी बॉडी के लिए बेस्ट रहेगा। एक और मैं आपको एक चीज़ ऐड करने को बोलूँगा जो आपको मसल रिकवरी में हेल्प करेगा और उसका नाम है BCAA। जो BCAA का फुल फॉर्म क्या है, ब्रांचीन अमीनो एसिड, ठीक है ना। इसके अंदर आपको 3 अमीनो एसिड मिल जाते हैं, वेलिन, आइसोलूसिन और लूसिन,
3 ब्रांचिन अमीनो एसिड है, 3 अमीनो एसिड है इसके अंदर, और BCAA का फुल फॉर्म है ब्रांचिन अमीनो एसिड, ठीक है ना। तो ये क्या कर सकते हो आपकी, जैसे अभी हम मोस्टली क्रिकेट खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हम वाटर इनटेक कर रहे हैं, ठीक है, तो वाटर के साथ आप इसको 1 स्कूप ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि आपको एनर्जी रिकवर में हेल्प करेगा, ठीक है ना, तो आपकी एनर्जी रिकवरी फास्ट होगी इससे। तो आप जैसे अभी आप जो एनर्जी आप कर रहे हो, जो आपकी जा रही है, तो उससे क्या होगा कि रिकवरी जल्दी हो जाएगी। तो जैसे ये भी एक वन टाइप ऑफ रिकवरी के लिए है। प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन आपको मसल रिकवरी देगा, मसल रिकवरी, ये आपको मसल रिकवरी भी देगा, साथ में एनर्जी रिकवरी भी देगा। तो इससे आपकी जो एनर्जी है वो भी रिकवर होगी। और इसके अंदर बहुत तरीके के फ्लेवर भी आते हैं, जैसे आप देख सकते हो वाटरमेलन है, ब्लूबेरी है, एप्पल है, लेमन है, ऑरेंज है, मैंगो है, तो बहुत तरीके के फ्लेवर भी इसके अंदर आते हैं। तो ये है सबसे बेस्ट BCAA, जो बहुत ही पुराना और ये बाहर का ब्रांड है, एक्सटेंड आपने नाम सुना होगा, तो आप इसको अपने साथ ऐड कर सकते हो। थैंक यू।